कमिंग लेक्चर में हम देखते हैं कि जीपीएस आखिरकार है क्या, व्हाट इज जीपीएस। ठीक है, तो जीपीएस इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, द कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स मेंटेन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग ज्योग्राफिक पोजीशंस on and above the surface of earth. It consists of basically three segments: first, user segment; second, control segment; and third is the space segment. बेसिकली ये तीन सेगमेंट्स रहते हैं जीपीएस में, जिसके द्वारा वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग, मतलब एक समझ लिए एक क्लस्टर फॉर्म की तरह, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो इसमें, ये क्लस्टर फॉर्म एक स्टार की तरह शेप फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसकी अलग अलग ऑर्बिट्स रहती हैं, ये अलग अलग ऑर्बिट्स रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, और हर एक ऑर्बिट पे आपके क्या होते हैं, सैटेलाइट व्हीकल्स रहते हैं। इन्हें सैटेलाइट व्हीकल्स कहा जाता है, जो आप ये देखते हो यहाँ पे रोटेट होते हुए। इन सैटेलाइट लोकेशंस से जो सिग्नल आपके ट्रांसफॉर्म होते हैं हम लोगों की पोजीशन पे, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो प्रोग्राम लॉन्च किया था वो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही लॉन्च किया था, जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर जगह किसी भी व्यक्ति की या उसकी ज्योग्राफिक पोजीशन को अबव और बिलो द अर्थ सरफेस आप पता कर सको। ठीक है ना, कि कहाँ पे वो एग्जैक्टली आपकी उसकी पोजीशन है, कैसे उसको ट्रेस किया जा सकता है, सॉरी अबव द अर्थ सरफेस आप उसको पता कर सको। बिलो का तो अभी तक नहीं है, इतना कोई एडवांस टेक्निक्स आई हैं अभी। ठीक है, तो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कहीं पे भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली पता किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे पहला प्रोग्राम इसका लॉन्च किया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, तो अब बाकी चीजें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो जीपीएस सैटेलाइट्स आपके काम करते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं सैटेलाइट व्हीकल्स पे। इन्हें जीपीएस सैटेलाइट भी क्या कहा जाता है, और इन्हें सैटेलाइट व्हीकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने कई बार सुना है कि लॉन्चेस हो गए, और कई हर कंट्री के इस टाइम पे सैटेलाइट या जीपीएस सैटेलाइट्स इस समय अगर आप बात करो तो आपके स्पेस में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जाए तो फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1978। जो पहला जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो 1978 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद फुल कॉन्स्टिलेशन अचीव्ड इन 1994। फुल कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है कि इसको जो पूरे के पूरे इसकी सिग्नल ट्रेसिंग के लिए जो हमें अवेलेबल होते हैं वो मिनिमम ऑफ 24 सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, मिनिमम ऑफ 24 सैटेलाइट्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं कि 24 सैटेलाइट्स आपके अर्थ के ऑर्बिट पे जाएं। जैसे सपोज करो यार था पीछे इमेज में मैंने आपको दिखाया था, जो जैसे एक लव बैक से दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपके मानो ये अर्थ है, कोई अर्थ के आसपास ऑर्बिट्स हैं आपकी, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इसमें हर एक ऑर्बिट में मिनिमम आपके 4 सैटेलाइट व्हीकल्स रहते हैं। ठीक है, कम से कम 6 सैटेलाइट 6 ऑर्बिट्स होती हैं अलग अलग, तो इसमें टोटल 24 आपके 24 टोटल सैटेलाइट व्हीकल्स अर्थ के चारों ओर रोटेट करते रहते हैं, जो कि आपके क्या करते हैं, जो कि कंप्लीट आपको इसकी आपकी पोजीशन का और हर चीज को मेंटेन करके बता पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉन्स्टिलेशन या क्लस्टर फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है फुल कॉन्स्टिलेशन अचीव्ड इन 1994। तो इस तरह के 24 व्हीकल्स का कॉन्स्टिलेशन हमने अचीव किया था, कब जाके 1994 में ये अचीव हुआ था। सैटेलाइट बिल्ड टू लास्ट अबाउट 10 इयर्स। ठीक है, सैटेलाइट जो बनाए गए थे वो किस बेसिस पे बनाए गए थे कि उनकी कम से कम उसकी लाइफ साइकिल कितना 10 साल तो रहना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2000 पाउंड 17 फीट अक्रॉस, जो इनका वेट था वो रहा था 2000 पाउंड का, और 17 फीट की इनकी लंबाई रही थी। ठीक है, ट्रांसमीटर पावर इज ओनली 50 वॉट्स और लेस। ठीक है, तो ये इसके बेसिक इसकी वर्किंग वो था कि तो ये बेसिक वर्क करता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीपीएस लाइनेज, किस किस ईयर में इसको किस किस तरीके से इसका प्रपोजल मिला। तो पहला फेज इसका रहा था 1973 से 79, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे रहेगा, और 1978 में ही इसका फर्स्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आया 1979 से 1985 का फेज 2 आया, जिसमें इसमें की पूरी डेवलपमेंट करे गए और बाकी के टेस्ट करे गए। ठीक है, और फिर तीसरा फेज चल रहा है जो अभी करंट में चल रहा है 1985 टू प्रेजेंट, और आप आज की डेट में आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें कितना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट इसमें इतना ज्यादा हो गया है आज की डेट में कि हर एक कंट्री के अपने अपने सैटेलाइट्स आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है प्रिसाइज पोजिशनिंग सिस्टम। देखो, एक तो नॉर्मली हमारा जीपीएस होता है जिसको आप सभी लोग यूज कर पाते हो, हम लोग देख पाते हो उसके। एक सिस्टम आपका आता है प्रिसाइज पोजिशनिंग सिस्टम, पीपीएस। ये सिर्फ आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है सिर्फ वही इसका यूज कर पाती है, हर कोई इसका यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑथोराइज्ड यूजर्स ओनली, यूएस एंड एलाइड मिलिट्री। इट रिक्वायर्स क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, स्पेशली इक्विप्ड रिसीवर्स। ठीक है, एक्यूरेट टू 21 मीटर्स 95% ऑफ टाइम।
अब समझ लीजिए ये इतने ज्यादा एक्यूरेसी आपको दिखाते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको दिखाते हैं कि आपकी ये करेक्ट पोजीशन से 21 मीटर तक आपको बता देंगे कि इस 21 मीटर के आसपास में ये पर्टिकुलर व्यक्ति खड़ा है, मतलब 95% वो आपका अनुमान बिल्कुल सही बताएंगे। क्योंकि आपने कई बार देखा भी होगा कि कई बार मोबाइल फोन वगैरह चोरी हो जाते हैं, तो हम लोग कंप्लेंट वगैरह लगाते हैं, तो वो सर्विलेंस पे मोबाइल फोन डाल देते हैं, जिससे कि सर्विलेंस पे क्या होता है, जैसे ही कोई मोबाइल फोन ऑन करता है तो आईएमईआई से उसकी इजिली ट्रैक किया जा सकता है। तो सारी की सारी चीजें पॉसिबल होती हैं जीपीएस ट्रैकिंग की वजह से। और ये सोचिए ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह जो जीपीएस का यूज करती हैं वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं कि 21 मीटर तक का आपका रेडियस बता देती हैं कि वो कहाँ पे कोई व्यक्ति अवेलेबल है, ठीक है। तो सेकंड आता है का प्रिसाइज पोजीशनिंग, एक आता है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम। ये सर्विस होती है जो हम लोग यूज करते हैं, जो कि इजिली जो कि हम लोगों की पहुंच में भी रहती है, और हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं जनरली आपके मोबाइल्स में, और डिवाइसेस भी आती हैं हमारी जीपीएस की गाड़ियों में इंस्टॉल होने लग गया है आपको जीपीएस, जिससे कि वो उसकी पोजीशन को बता सके। आपने रेलवे में भी देखा है कि आप रेलवे में आप लोग देख लेते हो डाल के नंबर की रेलवे आपकी ट्रेन इस समय कहाँ पर है, कितनी दूर लगेगी, तो ये सारी की चीजें पॉसिबल होती है, और किसकी हेल्प से होती है, वो जीपीएस की हेल्प से अवेलेबल होती हैं। बेसिकली होता क्या है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जिसमें जो दो तरह की सर्विस होती है जीपीएस में। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस ये कॉमन सर्विस होती है जो कि इजीली हम लोग आराम से हम लोग भी इसका यूज कर पाते हैं। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100 मीटर की अप्रोक्स होती है, मतलब जो ये हम लोग जनरल यूज करते हैं तो जो ये हमारी लोकेशन दिखाता है तो 100 मीटर के अराउंड ये एक्यूरेसी होती है इसकी, 100 मीटर के अंतर्गत वो पर्टिकुलर व्यक्ति खड़ा होगा। ये इतनी एग्जैक्ट पोजीशन हमारी नहीं बता पाता है, ठीक है। और ये आपका जनरली क्या होता है, ये ओपन टू ऑल होता है, इसे कोई भी जनरल यूजर्स क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस होती है। अब जैसे कि हमने पढ़े थे सेगमेंट्स, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो भी अपनी जीपीएस काम करता है वो बेसिकली 3 सेगमेंट्स पे काम करता है, ठीक है। एक होता है आपका स्पेस सेगमेंट, देखो अभी मैंने पीछे वाली स्लाइड्स में भी आपको ये चीज मैंने बताई थी, सबसे पहली स्लाइड्स में हमने ये देखा था। देखो 3 तरह के सेगमेंट्स हमारे वर्क करते हैं, एक होता है यूजर सेगमेंट, एक होता है कंट्रोल सेगमेंट, एक होता है आपका स्पेस सेगमेंट, ठीक है। तो इन तीनों प्रिंसिपल्स के थ्रू ही क्या करता है कोई भी सैटेलाइट हमारी एग्जैक्ट पोजीशन हमको बता पाता है, ठीक है। तो हम तीनों का अभी काम पढ़ेंगे कि क्या क्या काम तीनों सेगमेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और किस किस तरीके से वो वर्क करती है, ठीक है, और कैसे कैसे हम लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन वो पहुंचाती है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप देख पा रहे होगे, तो जो भी जीपीएस काम करता है वो सबसे पहले क्या करता है, पूरे अर्थ के आसपास इस तरह के ऑर्बिट्स बन जाती हैं, और उस पर्टिकुलर जैसे एक सिंगल ऑर्बिट आपको ये दिख रही है, तो एक ऑर्बिट में कम से कम आपकी 4 सैटेलाइट्स रोटेट कर रही होंगी। तो मिनिमम आपकी 6 सैटेलाइट्स यहाँ पे, और 6 ऑर्बिट्स आपकी रहती हैं, जिसमें हर एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स आपकी रोटेट करती हैं। तो टोटल ऑफ 24 सैटेलाइट्स आपकी रिक्वायर्ड रहती हैं एक प्रॉपर जीपीएस को वर्क करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर पूरा सिस्टम जनरेट करने के लिए स्पेस सेगमेंट का, ठीक है, जिससे कि वो आपके थोड़े थोड़े टाइम में सिग्नल्स को प्रोसेस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है 6 प्लेन्स विद 55 डिग्री इंक्लिनेशन, मतलब ये क्या कह रहा है कि मान के चलिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, ये मान के चलिए अर्थ सरफेस है। तो जो आपकी ऑर्बिट रहेगी तो वो कैसी होगी, वो अर्थ के सरफेस से 55 डिग्री इंक्लाइंड होगी, ठीक है, 55 डिग्री इंक्लाइंड होगी। ये आप ऑर्बिट देख पा रहे हो, तो 55 डिग्री आपकी इंक्लाइंड रहेगी अर्थ के सरफेस पे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली सीधी होगी, ये सीधी नहीं होती, वो हमेशा क्या होता है 55 डिग्री इंक्लाइंड रहती है। और इसी इंक्लाइंड पोजीशन में आपका क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जो घूमता है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ईच प्लेन हैज 4 to 5 सैटेलाइट्स, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग पोजीशन एंड टाइम इन्फो ऑन 2 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, एक जो भी हमारी सैटेलाइट रोटेट करती है वो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के लिए वापस 12 आवर्स का टाइम लेती है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर 12 आवर्स और 4 मिनट कुछ कम समय लेती है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कई बार ये बोल देते हैं लोग कि 12 आवर्स। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो भी आपकी सैटेलाइट है, तो आप जैसे वापस मान के चलो ये सैटेलाइट है, ये वाली सैटेलाइट आप देख रहे हो, सैटेलाइट व्हीकल्स भी कहते हैं। अब अगर ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आएगी तो ये टोटल टाइम लेगी आपके 11 आवर्स 56 मिनट, ठीक है, टोटल टाइम लगेगा इसे पोजीशन पे आने के लिए 11 आवर्स 56 मिनट्स। लेकिन जनरली हम लोग ये कंसिडरेशन में लेके चलते हैं कि वो 12 आवर्स का समय लेती है। तो एक इसका मतलब होता है कि 24 आवर्स में 2 बार ये सैटेलाइट पूरे अर्थ का चक्कर रोटेट करके अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे आ सकती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका स्पेस सेगमेंट होता है कि ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो स्पेस सेगमेंट में प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स। इसके बाद क्या करती है, सैटेलाइट हर समय रोटेट करती रहती हैं, ये सैटेलाइट हर समय रोटेट करती रहती है और पूरे अर्थ की ज्योग्राफिक जो आपकी पोजीशन है उनको अपने अंदर रिकॉर्ड करती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है, वेरी हाई ऑर्बिट, इट इज अबाउट 20,200 किलोमीटर। आप समझ लीजिए 20,200 किलोमीटर की दूरी पे ये आपकी ऑर्बिट रहती है, और वन रिवॉल्यूशन इन अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स। एक रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 घंटे में आपका एक रिवॉल्यूशन आपका इसका पूरा हो जाता है, और ट्रेवल अप्रोक्स 7,000 माइल प्रति आवर की स्पीड से आपका क्या होता है, ये ट्रेवल करती है। ठीक है, इसकी कंसिडरेशन में क्या क्या होता है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, सर्वाइवेबिलिटी इसकी रहती है, सर्वाइवल के चांसेस बहुत रहते हैं कि अच्छी लाइफ चल जाती है, और कवरेज, मैक्सिमम कवरेज ये कर पाती है। ठीक है, तो ये स्पेस सेगमेंट का पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, ये स्पेस सेगमेंट का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रहता है कि इस तरीके से हमारा क्या करता है, काम करता है। तो मैं आपको एक रफ चीज बताता हूँ। जैसे ये मानो ये आपका स्पेस सेगमेंट है। ठीक है, स्पेस सेगमेंट के बाद एक आपका, मैंने तीन तरह के सेगमेंट आपको बताया, एक हो गया स्पेस सेगमेंट, एक होता है आपका कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, एक आपका क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट, और एक आपका क्या होता है, तीसरा होता है हमारा, तीसरा हमारा क्या होता है, यूजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये तीन तरह के सेगमेंट्स होते हैं। तो होता क्या है, ये जो आपकी सैटेलाइट रोटेट कर रही है आपकी, तो एक इसके बाद जो स्पेस सेगमेंट क्या होता है, ये करता है कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट क्या करता है, कंट्रोल सेगमेंट नाम से इंडिकेट होता है, वो इनकी सारी की सारी पोजीशंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जो भी आपके स्पेस सेगमेंट होते हैं, दो तरफ अपने सिग्नल्स ट्रांसफर करती है, एक इसको भी सिग्नल भेजती है और एक इसको भी सिग्नल भेजती है। ठीक है, तो अभी ये अलग अलग तरीके के सिग्नल होते हैं। ठीक है, एल शेप में, एस फॉर्म में, ये अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये एक सिग्नल इसको भी ट्रांसफॉर्म करती है और एक सिग्नल इसको भी ट्रांसफर करती है, यूजर सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट क्या करता है, अगर कंट्रोल सेगमेंट से ये सारे के सारे, इसमें मास्टर कंट्रोल सिस्टम होता है और कई सारे सिस्टम्स होते हैं इसमें, वो तो इसकी पोजीशंस को पूरी अपनी पर्टिकुलर को मेंटेन करके रखते हैं कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और ये दूसरा सिग्नल भेजता है यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट क्या है, यूजर सेगमेंट है हम लोगों के पास जो डिवाइसेस हैं जीपीएस को ट्रैक करने के लिए, जो मोबाइल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो आपके यूजर सेगमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सेगमेंट को एक सिग्नल भेजता है और दूसरा भेजता है यूजर सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट एक सिग्नल इसको वापस भी भेज सकता है इस तरफ, लेकिन यूजर सेगमेंट की तरफ से जैसे हम इसको कोई सिग्नल नहीं भेज सकते। कंट्रोल सेगमेंट का वर्क क्या होता है, वो पूरा का पूरा इसकी पोजीशंस को मेंटेन करके रखता है। कोई समस्या आ जाती है या कोई भी उन्हें इन्फॉर्मेशन अपनी सैटेलाइट्स वगैरह में पहुंचानी हो, तो कंट्रोल सेगमेंट ये हेल्प करता है कि उसने पूरी उनको पर्टिकुलर पोजीशंस वगैरह उनकी सारी की सारी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारी की सारी चीजें काम देखने का काम होता है कंट्रोल सेगमेंट का। कंट्रोल सेगमेंट कि अकेला काम नहीं करता है, इसके पीछे भी काफी सारे आपके सेगमेंट, काफी सारे आपके स्टेशंस रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वही आप देख पा रहे हो, ये आपका कंट्रोल सेगमेंट है। कंट्रोल सेगमेंट बेसिकली अकेला वर्क नहीं करता है। एक मिनट, कंट्रोल सेगमेंट भी क्या है आपका, बेसिकली अलग अकेला वर्क नहीं करता है। इसके लिए भी हमारे पास आप ये समझिए कि आपके दो मास्टर कंट्रोल स्टेशन अवेलेबल हैं आज की डेट में। जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है, 16 मॉनिटरिंग स्टेशन हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल हैं, और 12 आपके ग्राउंड एंटीनाज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो दो मास्टर कंट्रोल स्टेशन, 16 आपके मॉनिटरिंग स्टेशन, और आपके 12 आपके ग्राउंड एंटीनास अवेलेबल हैं। ठीक है, इन सभी का आपका अलग अलग वर्क रहता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है मॉनिटर, जैसे आपका मान के चलिए ये अर्थ है। ठीक है, वो ये अर्थ है, इसके आसपास क्या है, आपके सारे के सारे सैटेलाइट्स आपके रोटेट कर रहे हैं। सबसे नीचे हमारे क्या होते हैं, आपके मॉनिटर स्टेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे नीचे आपके क्या है, मॉनिटर स्टेशंस लगे हुए हैं। तो होता कैसे, नाम से इंडिकेट है मॉनिटर। तो जैसे ही पर्टिकुलर क्या होता है, इसकी पोजीशन में कोई भी सैटेलाइट आती है, तो सैटेलाइट आपकी रोटेट कर रही है, जैसे ही इसकी पोजीशन में कोई भी मॉनिटर स्टेशन की पोजीशन में सैटेलाइट आती है, तो वो क्या करता है, उसकी पूरी स्टडी कर लेता है, उसको रीड आउट कर लेता है कि इसका टाइम ट्रेवल स्पीड सही है कि नहीं, इसकी ट्रेवलिंग वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके अंदर कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी वो क्या करता है, फिर वो मास्टर कंट्रोल स्टेशन को भेज देता है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन को भेज देता है। अब इन केस अगर कोई भी इसको दिक्कत चाहिए आती है, अगर कोई भी इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तो वो क्या करता है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन वो ग्राउंड एंटीना को जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, वो ग्राउंड एंटीना की तरफ ट्रांसफॉर्म कर देता है कि ये इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में दिक्कत आ रही हो, ये इसको पोजीशन को मूव करना है या कोई भी चीजें करनी हो। फिर ग्राउंड एंटीना क्या करता है, ग्राउंड एंटीना नीचे लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड एंटीना होते हैं। वो क्या करता है, पर्टिकुलर जैसे ही आप इसमें सैटेलाइट का नंबरिंग वंबरिंग सब लगी होती है, तो जैसे ही वो पर्टिकुलर नंबरिंग की सैटेलाइट उस ग्राउंड एंटीना के ऊपर जैसे ही आती है, तो वो समझ जाता है कि आपको बी स्टेशन में चेंज करना है या ए वाली आपको इसमें चेंज करना है। तो अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, फिर उस पर्टिकुलर में जो जो इंस्ट्रक्शन मास्टर कंट्रोल स्टेशन की तरफ से आते हैं, वो इसमें क्या करता है, अकॉर्डिंगली चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग जगह पे आपके, पहले तो ये मास्टर कंट्रोल स्टेशन एक ही था, लेकिन आप हमारे दो मास्टर कंट्रोल स्टेशन बन गए हैं। टोटल 16 मॉनिटर स्टेशन इसको मॉनिटर करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड है ये, ऐसा नहीं है कि किसी अमेरिका में ही लगे हुए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड 16 मॉनिटर स्टेशन है। और टोटल 12 ग्राउंड एंटीना आज की डेट में, जो करंट 2020 का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उसमें ये सारी की सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं।
ठीक है, तो ये देखिए आपको जैसे बताया उन्होंने कंट्रोलिंग सेगमेंट्स, इसका काम बस ये होता है कि मेंटेनिंग द सिस्टम। ठीक है, मेंटेनिंग सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो सर ये देखिए आप जैसे आप देख पा रहे होगे इमेजेस में। ठीक है, जैसे ये आपका मॉनिटर स्टेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व एपिफेमिसिस एंड क्लॉक का ऑब्जर्व करता है। इसमें एक क्लॉक आपकी लगी होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उस क्लॉक के बारे में, काफी ज्यादा कॉस्टली क्लॉक होती है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करता है, अपनी पोजीशन वगैरह को मेंटेन कर पाता है और अपने वेरियस सिग्नल्स वगैरह को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है ना। और इन सभी का काम क्या होता है, जो भी आपके मॉनिटर स्टेशन होते हैं, तो इन्हीं सबको देखने का इसका काम होता है कि वो अपनी करेक्ट ऑर्बिट में चल रहा है या नहीं, उसकी क्लॉक कोई एरर तो नहीं दे रही है। ठीक है, और अगर इन केस अगर कोई उसको नेविगेशन वगैरह मैसेजेस अगर हमको देने हैं मास्टर स्टेशन से, मास्टर स्टेशन क्या करते हैं, वो आपके एंटीने की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर ये क्या करता है, अपलोड स्टेशन की तरह एंटीना उसको ट्रांसफॉर्म करता है और वो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेटेलाइट में जाती है और फिर अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, उसके साथ में आपका वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक चेन है जो आप देख पा रहे हो, जो पूरी की पूरी इस तरीके से आपकी काम करती है। ठीक है ना, फिर अपलोड स्टेशन वापस सैटेलाइट पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन भेज देता है। तो ये पूरा एक चेन है जो इसकी पूरी काम करती है। स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन ने पकड़ा, मॉनिटर स्टेशन से फैल्कॉन में जो मेन मास्टर कंट्रोल स्टेशन है उसने क्या किया, उसने इन्फॉर्मेशन डाली, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन क्या किया, आपके अपलोड स्टेशन में या एंटीनास में ट्रांसफॉर्म करी, तो उसने वापस को इन्फॉर्मेशन सारी की सारी भेज दी। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, कंट्रोल सेगमेंट वर्क करता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट वर्क होता है आपका यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट यही है जो आप लोग जेबों में लेके घूमते हो, अपने मोबाइल फोन्स या डिवाइसेस या आपकी गाड़ियों में जो डिवाइसेस लगी हैं, जो कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर पाती हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये आपकी यूजर सेगमेंट्स है। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वगैरह जो है अमेरिका का, उसने $19 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उसका जनरली रहा है इसमें, और ऑल ओवर इंडिया की बात करो या ऑल ओवर कंट्री की बात करो, तो काफी ज्यादा इस समय इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं जीपीएस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि ज्यादा, क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप औरों के बारे में पता कर सकते हो, वही अपना कंट्री के पास अगर जिस मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है दूसरे लोगों के बारे में, तो वही अपने आप की सिक्योरिटी के लिए और काफी चीजों के बारे में सोच सकता है। तो बजट काफी ज्यादा खर्च करती है कंट्रीज दूसरे लोगों की इसके दूसरे लोगों की जानकारी वगैरह लेने में। तो जीपीएस इसमें काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। ठीक है, हर तरह की आपकी लोकेशन को ट्रेस करना। तो आज की डेट में काफी अच्छा और तगड़ा मार्केट भी बना हुआ है, जो कि इन चीजों को काफी सेल कर रहा है। 3 बिलियन इन सेल्स, डबल इन 2 years, 95% ऑफ द करंट यूजर्स, क्योंकि अप्रोक्स आपको भी पता है कि हर कोई व्यक्ति फोन से लेके हर चीज इस्तेमाल करता ही करता है। तो अप्रोक्स ये इसका इस्तेमाल करने वाले 95% के आसपास तो आज की डेट में लोग टोटल हैं ही। ठीक है, तो कॉमन यूजेस फॉर जीपीएस जैसे आपको पता है। ठीक है, इसको लैंड, सी और एयर नेविगेशन ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्वेइंग और मैपिंग के लिए हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी आज की डेट में जीपीएस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है आप देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। ठीक है, देखिए आपको देखो ऊपर आपको सैटेलाइट व्हीकल्स नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 24+ सैटेलाइट व्हीकल्स आपके रहते हैं, तो वो प्रॉपरली आपको वर्क करने के लिए इतने रिक्वायरमेंट रहते ही रहते हैं। अब वो क्या करता है, वो सैटेलाइट व्हीकल्स आपको मॉनिटर स्टेशन की सारी मॉनिटर स्टेशन क्या करते हैं, उसकी सारी की सारी एग्जैक्ट पोजिशन वगैरह के बारे में जानकारी पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं कि वो, जैसे मैंने आपको भी बताया था, कि वो वर्किंग उसकी प्रॉपर है या नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन उसमें कुछ गलत तो नहीं चले गए हैं, इनबिल्ट कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। ये सारी की सारी चीजें मॉनिटर स्टेशन मेंटेन कर, जो मेन मॉनिटर स्टेशन है वो डीगो में है आपका, एसेंशिया आइसलैंड में है आपका। ठीक है, क्वाजिलिन, हवाई, कोलोराडो। तो ये आपके मेन स्टेशन हैं। ये आपका पुराना डाटा था जो इसमें थोड़ा मेरे पास है। तो जो अभी करंट का डाटा है वो उसमें 16 मॉनिटर स्टेशन आज की डेट में आपके वापस काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करता है कि इसको जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपका मास्टर स्टेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। मास्टर स्टेशन क्या करता है, ये जीपीएस कंट्रोल को ये चीज भेजता है, और जीपीएस कंट्रोल क्या करता है, फिर फर्दर इंस्ट्रक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करता है कि क्या क्या आपको उसको अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो अकॉर्डिंगली उसको चेंज करवा देता है। और वहां से क्या होता है, हमारे डायरेक्टली फिर सिग्नल हमारे यहाँ पे आते हैं, जो यूजर सेगमेंट हम आते हैं फोन लेके चलते हैं, और हम लोग अपनी पोजीशन वगैरह को एग्जैक्टली पता कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से क्या करता है, आपका प्रॉपरली ये काम करता है। अब अगर आप बात करो कि क्या मैं अगर यहाँ पे आपका बैठा हूँ, इसके पीछे पूरा का पूरा एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन का सिस्टम काम करता है। वो ट्रायंगुलेशन का सिस्टम नाम से इंडिकेट हो रहा है, ट्रायंगल कुछ की तरह ही होगा। तो जैसे कि आप ये समझो कि आप जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर कोई बैठे हुए हो, अब आप ये सोचो कि आपको एक सैटेलाइट आपकी पोजीशन ट्रैक कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको अगर ये चाहिए कि आपकी कोई भी सैटेलाइट आपकी पोजीशन को ट्रैक करे, तो होता क्या है, जैसे सपोज करो आप, ये हम एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं कि किसी सैटेलाइट को आपकी पोजीशन को ट्रैक करना है। ठीक है, तो अब सैटेलाइट क्या करता है, जो सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन देता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में देता है, कि जो एक एक सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन देगा कि इतनी गोलाई के अंतर्गत कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है।
ठीक है, फिर दूसरी सैटेलाइट आ जाएगी, तो वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा और कम कर देगी। जैसे आप सेंटर में देख पा रहे हो, दूसरी सैटेलाइट आगे ट्रैक करके कहेगी कि वो इतने पूरे एरिया में नहीं है, इन दोनों के जो मिड आ रहा है वो इतने करीबन एरिया के आसपास कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति अवेलेबल है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक और आपकी, अब इतना एरिया आपको पता चल गया, लेकिन इतने एरिया से भी सफिशिएंट नहीं होता है किसी की पोजीशन को पता लगाने का। तो होता क्या है, फिर सैटेलाइट 3 आती है। जो सैटेलाइट 3 आती है, तो वो आपकी पोजीशंस को बताती है कि वो इतनी पोजीशन में नहीं, और वो के आसपास इतनी पोजीशन के आसपास रहा होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आपकी पोजीशन की एक्यूरेसी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और जब आपकी मिनिमम चौथी सैटेलाइट, वैसे तो कई जगह ये कही जाती है कि मिनिमम 3 सैटेलाइट्स आपकी पोजीशन को बता सकती हैं, लेकिन जो आपकी एक्यूरेट पोजीशन की अगर आप बात करो, जो एक्यूरेट पोजीशन के लिए आपका वो, तो एक्यूरेट पोजीशन की आपकी कम से कम 4 सैटेलाइट्स आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि आपने देख लिया, पहले सैटेलाइट ने आपको बता दिया कि आप इसके अंदर इतने एरिया में होगे। दूसरी सैटेलाइट जब आपकी आई, तो दूसरी सैटेलाइट ने आपको वो पर्टिकुलर एक्यूरेसी का एरिया और कम कर दिया। तीसरी सैटेलाइट ने आपकी पोजीशन बताया कि आप इन दोनों पॉइंट्स के आसपास कहीं इतने एरिया में आप रहे होगे, लेकिन फिर भी उसने एक्जैक्टली नहीं बताया था। लेकिन जैसे ही चौथी सैटेलाइट वहां पे आपके सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करती है, तो वो आपकी एक्जैक्टली पोजीशन बता देती है, जो कि हमने अपन देखा था अभी कि 100 मीटर के आसपास की जो एक्यूरेसी आपको दे देती है, जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जो प्रिसाइज पोजीशनिंग जो हमारे मिलिट्री और पुलिस वाले यूज करते हैं, वो तो आपकी काफी ज्यादा प्रिसाइज होती है। तो ये आपकी चौथी सैटेलाइट जैसे ही आपकी सिग्नल ट्रांसफॉर्म करने पे आती है, तब आपको बता सकती है कि आपकी एक्यूरेट पोजीशन क्या है। तो आप अगर जनरल वर्ड में बात करें, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको मिनिमम कितनी सैटेलाइट रिक्वायर्ड है जो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन को बता पाए, तो मिनिमम कम से कम हमें 4 सैटेलाइट हमारी लगती हैं, जो कि हमारी एग्जैक्ट पोजीशंस को हमको बता पाए। तो यही आपका एक ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल भी कहलाता है इसका, जो कि इस पूरे जीपीएस के पीछे आपका पूरा का पूरा वर्क करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है क्या, जनरली कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी लोग ट्रैकिंग करते हैं या ट्रेस करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो पूरा का पूरा वो यही प्रिंसिपल जो आप सामने देख रहे हो, यही प्रिंसिपल उसके पीछे वर्क करता है पूरा। कोई भी कितनी भी हाई फाई आपकी डिवाइसेस हो जीपीएस की, चाहे कैसी भी हो, सारी की सारी डिवाइसेस इसी प्रिंसिपल पे आपकी क्या करती हैं, पूरी की पूरी वर्क करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहता है डिस्टेंस मेजरिंग। कई बार इसको डिस्टेंस मेजरिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक फॉर्मूला जो अपना रहता है, डिस्टेंस इक्वल टू रेट इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू रेट इनटू टाइम की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो भी आपका डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है आपकी सैटेलाइट, या जितना उसने टाइम लिया, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं कि वो कितना कितना आपका डिस्टेंस आपका मेजर करती है। ठीक है, आपकी एक्चुअल में क्या होता है, जो हर एक सैटेलाइट होती है, मैंने बताया था, जब क्लॉक उसमें रहती है तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक ये बहुत ज्यादा आपकी होता क्या है, बेसिकली एक्यूरेसी के लिए जनरली इस क्लॉक का यूज किया जाता है, जिससे कि वो आपकी पोजीशंस वगैरह को एक्यूरेटली आपको जज कर पाए। ये बहुत ज्यादा आपकी, हाँ, आपकी कॉस्टली आपकी क्लॉक होती है एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी एटॉमिक क्लॉक कॉस्टली होती है। अब आप समझ लीजिए एक्यूरेसी की बेसिस बात करें तो प्लस माइनस और सेकंड ओवर मोर देन 30,000 ईयर्स के आसपास की आपकी पूरी की पूरी एक्यूरेसी आपको ये बता पाती है। ठीक है ना, ये एसपी एंड रिसीवर क्लॉक्स होती हैं, जो कि ये इसके अंदर ही एम्बेडेड होती हैं, इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, जिसकी हेल्प से ये पूरी की पूरी क्या करते हैं, आपकी सिग्नल ट्रांसफॉर्म से लेके आपकी पोजीशन वगैरह तक ये पूरी की पूरी आपको बताती है। अब आप ये अंदाज से लगा के देख लीजिए, आपको पड़ रहा है 2 सेसियम एंड 2 लिबिडियम, अगर हर एक सैटेलाइट में आपका होता ही होता है, और प्रत्येक की कॉस्ट आपकी $100,000 से $500,000 के बीच में पड़ती है। इसलिए भी आपकी आधी कॉस्ट तो इसी की चली जाती है, आपकी एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह की। इसी वजहों से आपका होता क्या है, जो सैटेलाइट्स की आपने देखे हैं, वो इतने महंगे महंगे आपके सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। ठीक है, इतने महंगे महंगे इसीलिए आपके सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं वो लॉन्च होते हैं। रिसीवर क्लॉक्स जो आपने देखी है, जो हम लोगों के पास होती है, वो आपकी क्वार्ट्ज वॉच की तरह होती है, इसलिए ये आपकी ज्यादा कॉस्टली, आपने देखा होगा छोटी छोटी जीपीएस की डिवाइस होती हैं, वो इतनी कॉस्टली नहीं आती, क्योंकि उनका काम खाली उस सिग्नल को रिसीव करने का होता है। पर आपको जो सिग्नल को बनाना और उसको पूरा का पूरा ट्रांसफर करने का काम आपका एसपी क्लॉक्स का होता है, जो कि आपके सारी की सारी सैटेलाइट व्हीकल्स के अंदर एम्बेडेड होती है, इसलिए वो इतनी ज्यादा आपकी कॉस्टली होती है। रिसीवर क्लॉक्स में जनरली हमारी क्वार्ट्ज वॉच ही काम कर जाती है, जो क्लॉक्स में आपने देखी होंगी। तो बेसिकली इसलिए भी होता क्या है कि आपका इतनी ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें यही कारण है कि होता क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा सैटेलाइट की हमें जरूरत पड़ जाती है, जो डेल्टा टी के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। वैसे अगर अगर इसमें भी अगर आप अच्छी क्लॉक्स अगर आपकी अवेलेबल हो, तो आपकी 3 सैटेलाइट से भी काम हो जाता है इजीली। लेकिन हम जनरली इसमें इतनी ज़्यादा आज की डेट में कॉस्टली नई चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए हम रिसीवर क्लॉक्स में होता क्या है, 4 सैटेलाइट्स आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये उन्होंने यही बताया कि 4 अननोन्स आपकी जैसे वैल्यूज रहती हैं, 4 सैटेलाइट होती हैं, तो एक्स वाई जेड और डेल्टा टी 4 वैल्यूज आपको इसकी जनरली
लगी ही होती है। अब जैसे इन्होंने बता दिया कांट यूज एटॉमिक क्लॉक्स इन रिसीवर्स, क्योंकि आपको बताया अभी मैंने कि आपकी क्लॉक की कीमत कितनी ज्यादा होती है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है साइज भी उसका ऑब्वियस बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिसीवर क्लॉक्स एक्यूमुलेट ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो यही थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है, जो रिसीवर क्लॉक्स में हम वॉट्स वाली जो क्लॉक आप यूज करते हो वो काफी कम समय के लिए आपकी एक्यूरेट पोजीशन भी देती है, इसलिए हमें बार बार वो रीसेट होती रहती है, पोजीशन को अपनी इधर उधर चेंज करती रहती है, इसलिए आपको चौथी वाली सैटेलाइट व्हीकल चाहिए ही चाहिए होती है, जिससे कि वो आपकी रिकैलिब्रेट हो रिसीवर की क्लॉक और वो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन को आपको बता पाए। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या है, ये आपका जनरली एक सिग्नल जो होता है ये ट्रांसफॉर्म होता है अलग अलग शेप में, ये थोड़ा सा एक्चुअल में ईसी वाले का पोजीशन आ जाता है, बट हम जनरली इसको जीपीएस में आता है तो हम इसको पढ़ते हैं, तो ये बताता है कि कैरियर सिग्नल जो ट्रांसमिशन होता है का होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, और पीआरएन जो प्रोड्यूस करता है वो सैटेलाइट वो इस फॉर्म में करता है, ठीक है। और मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड, ये डीमॉड्यूलेटेड होता है, डीमॉड्यूलेटेड होने के बाद कुछ शेप इस तरह की इसकी फॉर्म हो जाती है, और फिर क्या करता है इस तरीके से, मतलब इन्होंने प्रोसेस बताया ये कोड ब्रेक किस तरीके से ये पूरा का पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें आपका जो भी टाइम डिले वगैरह का फंक्शन रहता है थोड़ा बहुत वो आ जाता है, ठीक है। और एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिशन की अगर बात करें आप जीपीएस में, तो एक्यूरेसी द नियरनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, एक्यूरेट और एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस आपका अगर बात करें, तो हम जनरली कहते हैं कि जैसे जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है, आपने मान के चलो एक्यूरेसी और प्रिसिशन कैसे डिफाइन आप डिफरेंशिएट अगर करना चाहो तो आपसे पूछा जाए कि एक्यूरेट चीज क्या है, तो आप कहोगे जो भी किसी पर्टिकुलर चीज की ट्रू वैल्यू है, मतलब आपको पता है कि कोई चीज 20 मीटर की और मैंने आपसे बोला कि आप जाके उसको नापो, तो आप जब उसको नापते हो वो तो अप्रोक्स उसके आसपास उसके आ जाए, तब आप कहोगे हाँ उसकी एक्यूरेट वैल्यू यही है, ठीक है। और प्रिसाइज मतलब क्या होगा कि आप किस जिस चीज से उसका मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज से आप उसका मेजरमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहे हो वो कितना प्रिसाइजली आपको वो आपकी रीडिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तब आप कहोगे कि इसकी रीडिंग काफी ज्यादा प्रिसाइज है, प्रिसिशन है, ठीक है। तो ये दोनों भी चीजें काफी ज्यादा आपकी इफेक्टिव रहती हैं जनरली जीपीएस में, इन दोनों को प्रॉपर्ली मेंटेन होना बहुत ज्यादा अति आवश्यक होता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो कई बार होता है क्या है, हमारी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे पाता है जीपीएस, उसका कारण होता है एरर्स, ठीक है। जो एरर्स आपके जनरली होते क्या है, जो आसपास की चीजों के कारण भी ये एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। आसपास की चीजें जैसे आपके होते हैं इलेक्ट्रिक आपके पोल्स वगैरह लगे हैं या कंटिन्यूस आपके इसमें से एमिशन होता रहता है, तो ये भी कारण रहता है कि कई बार होता क्या है कि आपकी एक्यूरेट पोजीशन जनरली हमारा कोई जीपीएस डिवाइसेस हमारी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स रहते हैं, कई बार बिल्डिंग्स वगैरह से क्लैश करके हमारी पोजीशंस वगैरह मेंटेन नहीं पाती, जनरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह की वजह से हमें सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है दिक्कत होती है, ठीक है ना। जो भी आपके सोर्सेज एरर्स वगैरह आते हैं वो इनकी वजह से सबसे ज्यादा मोस्टली आते हैं, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन होता है, जो कि आपको बताता है कि सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर टू चेंजेस इन द ज्योमेट्रिक पोजीशन ऑफ द एसपी, ठीक है। तो कितना सेंसिटिव है आपका रिसीवर कोई भी आपकी पोजीशन को कैच करने के लिए, तो इसकी डीओपी वैल्यूज वगैरह होती हैं अलग अलग, इससे हम लोग ये चेक कर पाते हैं जो भी आपका रिसीवर है वो कैलिब्रेट है या नहीं है प्रॉपर, और जो भी आपकी ऊपर से वो रिसीव कर रहा है सिग्नल उसकी पोजिशनिंग को कितनी एक्यूरेसी है उसमें, तो इसमें अलग अलग उन्होंने ये डीओपी वैल्यूज देती है, उसकी अगर 1 से 3 आ रही है तो बहुत अच्छी है, 4 to 5 आ रही है तो गुड है, 6 आ रही है तो फेयर है, और ग्रेटर देन 6 आ रही है तो ये सस्पेशियस रहती है, मतलब वो आपका उसके आसपास सोर्सेज ऑफ एरर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और उसमें बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तो इससे वो एग्जैक्ट पोजीशन आपकी नहीं दे सकता है, ठीक है। कई बार आपके क्लॉक में भी एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो पोजीशन नहीं दे पाता है, आइनोस्फीयर डिलेस की वजह से भी कई बार ये आ जाती है दिक्कत आपकी, जैसे ये आपने देखा ये आपके हार्ड सरफेस आ गया या जीपीएस एंटीनास वगैरह आ गए, तो इनकी जगह वजह से भी आपका क्या होता है सोर्सेज ऑफ एरर काफी ज्यादा बन जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, होप सो थोड़ा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आज।